इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन और फ्लूइड काइनेमेटिक्स का ये एक टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल में देख सकते हैं आप लिखा हुआ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाई v इक्वल्स एक्स बाई स्क्वायर आई माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर जे माइनस जेड बाई स्क्वायर माइनस 2 जेड क्यू अपॉन 3 के। प्रूव दैट इट इज़ अ केस ऑफ पॉसिबल स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, है ना। फिर उसके बाद आपको दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1 2 3। तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होना चाहिए आपको 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और स्पेसिफिक किसके लिए, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स होता है 0। ये कंडीशन बनती है स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, है ना, जहाँ पे u रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और w या ओमेगा वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स एक्स वाई स्क्वायर आई माइनस 2y जेड स्क्वायर जे माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड क्यू अपॉन 3। ठीक है के। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा v और ये कंपोनेंट k के साथ क्या हो जाएगा w, क्योंकि i है, i का मतलब x डायरेक्शन, j मतलब y डायरेक्शन, k मतलब z डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u इक्वल्स एक्स वाई स्क्वायर, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर। ऐसे वी की वैल्यू कितनी है, वी आ जाएगा आपका 2y जेड स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई, इसमें जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2z स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट है उसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स क्या है, या w इक्वल्स 2y स्क्वायर माइनस 2zq अपॉन 3। अब डी ओमेगा अपॉन डी जेड निकाल लेते हैं, तो y कांस्टेंट है तो इसका पूरे का 0 आ जाएगा डिफरेंशियल, तो 0 माइनस इसका करेंगे तो 3 2 6 6z स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है x की पावर n इक्वल्स क्या होता है, n x n माइनस 1। ठीक है, तो उससे ये सिंपल डिफरेंशियल तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अपॉन 3, तो इसको सॉल्व करें 3 2 6, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू आ गई माइनस 2 जेड स्क्वायर। अब आप सम कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। डी अपॉन डी एक्स क्या है आपका, वाई स्क्वायर है, एक छोटा सा करेक्शन है, ये बेसिकली z है, ये 2 नहीं है, जेड बाई स्क्वायर है, तो जेड बाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे इसके साथ ये क्या आएगा, जेड बाई स्क्वायर है तो यहाँ पे बाई स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी आपका बाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप करते हैं, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, बाई स्क्वायर प्लस डी बी अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू क्या है ना, ये वैल्यू है आपकी इसकी। साइन कन्वेंशन को और ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप देखोगे तो ये वैल्यू माइनस 2y जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 2z स्क्वायर आएगा, और इसको यदि आप देखेंगे ये w है तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बेसिकली पूरा माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बाई स्क्वायर, अब ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी डी अपॉन डी एक्स की, फिर हमने वैल्यू पुटअप कर दी डी वी अपॉन डी वाई की, अब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू, तो ये क्या है माइनस बाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का, ये मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स क्या है, बाई स्क्वायर आया है, डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू कितना है, माइनस 2z स्क्वायर आया है, और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, 2z स्क्वायर से 2z स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके 0 आ गई, है ना। इसका मतलब ये आपका जो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी किस पे, 1 2 3 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की 2 और z की 3। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे u निकाल लेते हैं। तो u इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 2 2 जा 4। ऐसे ही इसको निकालें v, तो -2 × y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू आपका 2 है और z की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, -36। ऐसे w निकालेंगे तो z की वैल्यू 3 × y का स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं है ना, z बाई स्क्वायर, अब माइनस में 2 × z का क्यूब मतलब 3 का क्यूब अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको चीज़ें सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 18। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, -18। तो इसकी वैल्यू आ गई -6। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी टोटल u² + v² + w²। यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। v निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1348 है ना, ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर। तो इसका रूट ले लेते हैं, तो रूट आंसर ये आपका 36.75। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई वो 36.75 मीटर पर सेकेंड।